बहुत मजबूरी में ये वीडियो बनाया जा रहा है। आज 16 जुलाई शाम को 3 से लेकर 5 या शाम के टाइम में हमारे सीमांचल के बहुत ही हसास इलाक़ा जो कि हाट विधानसभा के MIM के वर्करों की एक छोटी सी मीटिंग थी ऊदा हाट में। ऐसी पार्टी को लेके आए जो सीमांचल के मुसलमानों कोई अवामी प्रोग्राम हमारा नहीं था और बहुत सारे जनता को भी हमने नहीं बुलाया था। एक हमारे जितने भी वर्कर हैं, चूँकि उनको हम लोग जोड़ना चाहते थे, एक मशवरा करना चाहते थे कि हमें कैसे यहाँ से आगे बढ़ना है, हमें मुस्तक़बिल में क्या करना है। और इस चीज़ की आज़ादी हमें है, चूँकि हमारा मुल्क जमहूरी है, हमारा मुल्क जमहूरी है। आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है, कोई किसी भी पार्टी का वर्कर हो सकता है, कैडर हो सकता है, मेहनत कर सकता है, मीटिंग कर सकता है, सभा कर सकता है। तो हम अपनी बात आज अपने वर्करों को जमा करने के लिए सीमांचल के जो कि हाट विधानसभा में एक छोटी सी वर्करों की एक मीटिंग रखी, बिल्कुल एक अलग इलाके में। मगर हमारी उस मीटिंग को नहीं होने दिया गया। टेंट के पर्दे फाड़ दिए गए और जो साउंड वाले भाई साहब हैं उसकी मशीन अभी तक गायब है। उसका जो जनरेटर था उसको बंद कर दिया गया। हमारी बात हमको अपने वर्कर तक नहीं रहने दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने सीमांचल खुसूसन जो कि हाट विधानसभा के लोगों को, हमारे उन भाइयों को भी जिन्होंने आकर ये शरारतें की कि बताइए, अगर आप कहीं पर अपने पार्टी के वर्करों को लेकर कोई मीटिंग करते हैं तो क्या हमारे लिए मुनासिब है कि हम आपकी मीटिंग में जा कर के आपकी मीटिंग को हम भंग करें? हम तो आपके ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे थे, किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे थे। वहाँ पे कोई भी नहीं बोला, हमारा कोई भी आदमी। भाई आप एक पार्टी के, आप RJD के वर्कर हैं, आप RJD की हिमायती हैं, तो आप कीजिए, आपको हम नहीं मना करेंगे। हमको हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना, हम मीटिंग करेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता है। कोई BJP का कैडर है, कोई कांग्रेस का कैडर है, कोई जदयू का कैडर है, हर किसी को इस बात का अधिकार है, कर सकता है। लेकिन मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने वहाँ पे देखा ये नंगा नाच की जो ये हरकतें की गई, यहाँ तक कि हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से हमारे बिहार के अध्यक्ष रियासती सदर अख्तरुल इमान साहब से हमने बहुत मुश्किल से थोड़ा सा टाइम हमने मांगा, लिया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने टाइम दिया। आए, उनकी बात तक नहीं होने दी, उनको उल्टा सीधा कहा लोगों ने, हमारे कुछ साथियों ने, हमारे RJD के साथियों ने, RJD के वर्करों ने। मैं खुसूसन जो कि हाट विधानसभा के साबिक MIM के विधायक MLA शाहनवाज़ आलम साहब से, उनके जितने भी हसास लोग हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि आपके लोगों ने ये गलत कदम उठाया, इस तरह उनको नहीं करना चाहिए था। आप ज़रा उनको समझाएं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो क़यादत हमारी खड़ी हो रही थी सीमांचल में, उसको तोड़ने की कोशिश की। फ्यूचर हमको दिख रहा है ना कि हमको बिल्कुल दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हम तो आने वाले वक्त के लिए, मेहनत के लिए मीटिंग कर रहे थे हम। इसीलिए मैं जो कि हाट के जनता से कहूँगा, जिन्होंने हमारे साथ बुरा भला कहा, यहाँ तक कि हमारे एक वर्कर के कॉलेज पकड़ कर मारने की कोशिश की गई। और जब सदर साहब गाड़ी में बैठे तो उनके बॉडीगार्ड के हाथ को पकड़ा गया, गाड़ी से निकालने की कोशिश की गई। तो ये सही राजनीति और सही सियासत की ये दलील नहीं है। जिनको जहाँ जाना था चले गए, अलबत्ता हमारी टीम को छोड़ करके गए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ करके गए। हम आपको एक सहारा मानते थे, छोड़ करके गए। तो ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है कि लोगों के दिल टूटे हैं। MIM के जो वर्कर हैं उनके दिल टूटे हैं, उनको तो जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। आप भी काम कीजिए, हम कल आपको नहीं टोकेंगे। मैं आप चाहे तो नाम गिना सकता हूँ जिन जिन लोगों ने आकर के वहाँ पर इस तरह की गलती की और हमारे प्रोग्राम को नहीं होने दिया। जो कि हाट विधानसभा के एक एक लोगों ने वहाँ पे सबको खबर पहुँच गई। ये हरकतें नामुनासिब हैं, मैं बिल्कुल इनके ख़िलाफ़, मैं इनका विरोध करता हूँ। और जो कि हाट का एक एक फ़र्द इसका विरोध करता है आज।
इंशाअल्लाह हमें कवी उम्मीद है आने वाले वक्त में जनता खुद फैसला कर लेगी। जनता की अदालत में हमने इस केस को डाल दिया है, हम कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये काबिले बिल्कुल नफ़रत काम है, ये समाज के ख़िलाफ़ है और डेमोक्रेसी और जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ ये काम है। इसलिए मैं उन तमाम दोस्तों से कहूँगा कि आप अपनी हिम्मत को मत हारिए। आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह हम अपनी पार्टी को ज़रूर कामयाब करेंगे और जो बड़ी पार्टियां हैं जिनको लोग सेक्युलर बोलते हैं, इंशाअल्लाह वो कभी से कहीं तक सीमांचल के अंदर अपनी कामयाबी छू नहीं पाएगी। और दूसरी बात, कुछ कमियां, कुछ गलती, कुछ कोताही हमारी रही और हमारे अपने लोग भी नाराज़ हो गए। मैं उन तमाम से माज़रत ख़्वाह हूँ। आप लोग कभी दखातिर मत होइए, आप लोग फिर से मैदान में आइए, जुड़िए। इंशाअल्लाह हम पूरे आन बान शान के साथ फिर हम प्रोग्राम भी करेंगे और नुक्कड़ मीटिंग भी करेंगे। और ऐसी सोच रखने वाले जिनके दिमाग में दादागिरी, गुंडागर्दी है, उनको आने वाले सन 2025 के इलेक्शन में सिर्फ जोकी नहीं, पूरे सीमांचल से उनका ख़ात्मा होगा। हम नहीं बल्कि आवाम उनका ख़ात्मा करेगी। बस यही पैगाम देना था। लेकिन बड़ा दर्द है, 10-10 कुर्सियां तोड़ दी गई और टेंट का पर्दा चीर दिया गया और मशीन गायब है। साउंड वाले भाई साहब यहाँ आए थे, मशीन का कंप्लेन करके गए। बताइए, गुंडागर्दी तो नहीं तो और क्या है? MIM में ये सब चीज़ नहीं चलती और हम लोग कभी ये काम नहीं करेंगे। इतने उल्टी सीधी गाली बकी गई सदर साहब को और हमको, हमने एक लफ्ज़ तक उलट कर नहीं कहा। हम भी चाहते तो वहाँ पर कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने अपने वर्करों को, तमाम लोगों को कहा कि नहीं, जिनको करना है गुंडागर्दी या जिनको गाली देनी है दे। और बड़ा नाम था, बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सोशल मीडिया में एक आदमियों की वीडियो क्लिप मौजूद है, दुनिया देख रही है। ये वाक़या बिल्कुल मुनासिब नहीं है और इससे इंशाअल्लाह लोग खुद देख रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ में कैसी बदतमीज़ी की गई। बस यही पैगाम आप तमाम सीमांचल वालों को, खुसूसन जो कि हाट विधानसभा वालों को देना था कि भाई देखिए कैसे यहाँ पर लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, हक़ की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तारीख़ गवाह है, जब जब हक़ की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, वो नई आन बान शान के साथ वह आवाज़ उभरी ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।